हेलो एवरीवन, स्वागतम आप सभी लोगों का। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। RWA का जो संडे का जो डेली मॉक होता है, डेली मॉक, उसके मैथ सेक्शंस के मैथ्स 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी चाहिए और किस क्वेश्चन में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सीधे आते हैं टॉपिक पे और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ सो आप सभी लोगों को ये काफी अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, हाँ चलिए। तो सॉरी, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है बहुत छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे अगर रिमाइंडर ऐसे वाला चीज रहती है और पूछ रहा है छोटी से छोटी पूछ रहा है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एलसीएम 12, 10 और 24 का। एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे निकालते हैं 12, 10, 24 का। तो इसको मैं बता दूं आप लोगों को, इसका एलसीएम आता है 120। ठीक है, कैसे 12, 24 का एलसीएम 24, ठीक, 24, 10 का कितना हुआ, 2 पचे 10, 12, 12 पचे 60 और गुणे 2 इक्वल टू 120। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग को मैं बता रहूंगा धीरे धीरे। तो 120 आ गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेष 8 ही बचता है, मतलब क्या, छोटी से छोटी 120 प्लस 8, इजी वन, खत्म पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या है। ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस की बात हो रही है। 1 किलोमीटर चलने पर में 500 बार घूमता है, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो 500 बार घूम रहा है तो एक बार वो जब घूम रहा है, ठीक है, तो वो कितना चल रहा है, 2 मीटर। जैसे 1 किलोमीटर वो जा रहा है ना, 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। ऐसे ही अब घूम कितने बार रहा है, 500 बार, मतलब एक बार जब घूमेगा तो 2 मीटर कवर करेगा, तभी तो 200 गुणे 500 होगा, तो 1000 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 किलोमीटर, ये जो भी चीज है ना, 1000 मीटर कहें जो या फिर 1 किलोमीटर कहें, ये हमारी क्या है, ये टोटल उसकी रेडियस है। रेडियस जब 500 बार टर्न कर रहा है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सरकमफेरेंस, सॉरी ये क्या है, परिधि। ये जो परिधि है इसकी, ठीक है, ये जो परिधि है वृत्त की, वो जब 500 बार घूम रही है तो वो 1000 मीटर जा रही है। ठीक है, अब मीटर भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे गुणे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में था और यहाँ पे हम गुणे 100 सेंटीमीटर इसीलिए करेंगे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अब देखिए दो, अब 500 से इसको हम काट देते हैं, 500 से ये 1000 दो बार में खत्म। ठीक है, इस 2 से ये 2 खत्म। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 100। अब ये 7 को इधर भेज देंगे, पहले इसको काट लेते हैं, ये हो गया 11, ये चला जाएगा 50। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 350 अपॉन में 7, सॉरी 350 मैं कह रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई, हाँ सॉरी 350 तो सही था, ये नीचे 7 ही 11 होगा। ठीक है, 350 क्योंकि 7 का गुणा 50 में होगा तो 350 अपॉन 11, इसको अगर हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 11 दिया 33 बचा 2 0, 11 कम 11 बचा 8, 11 सत्ते 77, सॉरी हाँ 11 33 बचा 2 0, ठीक है, 11 कम 11 बचा 8 0, 11 सत्ते 77, समथिंग आएगा, मतलब वही हुआ 11। यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी, 13 1.78 या फिर 30.8, बात देखिए। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या आ जा रहा है बार बार, ठीक है जी, देखिए यहाँ पे हमारा 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु, सॉरी
वर्ष में क्या है, ठीक है। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों का, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहले को अगर हम x माने तो सबका अंतराल 2 2 का है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10, ठीक है। इसका सबका ऐड हमारा कितना है 90, ठीक। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6x प्लस 4 2 6, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू, ये खत्म हुआ तो क्या 60, 90 में से 30 गया 60 बटे 6, ये कटा 10, x की वैल्यू क्या आई 10। ये x प्लस 10, सॉरी इसको ऊपर करते हैं फिर, ये जो x प्लस 10 है ये क्या है, पूछा क्या है सबसे बड़ा ना, तो ये सबसे बड़े बच्चे की है, सबसे बड़ा, तो x प्लस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 20 आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू x की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी है ना 10, तो वहां से ऑप्शन नंबर बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, उस संख्या का 5/6 भाग क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो संख्या मानेंगे, संख्या हम वो ऐसा मानेंगे ना कि हम लोग दशमलव में ना जाएं, डेसिमल में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5/9 भाग भी कह रहा है और 4/5, तो इन दोनों का हम इन दोनों से ऐसी कोई संख्या कॉमन लेते हैं जो दोनों से कटे, क्योंकि नीचे तो ये भागी जो भी संख्या होगी उससे काटेंगे ही। तो 9 5 का अगर हम एलसीएम लेके देखेंगे तो 45 सबसे छोटा है, हम 45 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक। तो हो गया 45, 45 का लिखा है 5/9 भाग, मतलब 5/9 भाग के 4/5 भाग, इसका 4/5 भाग क्या होगा, 5 से 5 खत्म, 9 5 45, 5 चौको 20, ठीक। और ये हमारी क्या थी, ये है संख्या, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। जब उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब उसी संख्या मतलब 45 में से जब ये जो भी चीज है, मतलब ये 5/9 का 4/5 भाग, ये 20 को जब घटाएंगे तो कितना आया 25 आया। ये 25 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 300 शेष है, ये 25 की वैल्यू दी हुई है कितनी, ये 25 यूनिट जो है हम माने हैं ना, तो इसको यूनिट ही लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 12, ठीक है। अब रियल नंबर यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, हम संख्या जो माने थे 45 माने थे ना 45, तो उसमें 12 का गुणा हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे जो भी नंबर है ये किसी संख्या की वैल्यू हमको मिल गई 45 गुणे 12। अब ये क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 5/6 भाग कितना है, इसका 5/6 यहाँ से निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, ये हो गया 5 दूनी 10, तो 45 गुणे 10 इज इक्वल टू 450, इजी वन, ठीक। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए आपको ऐसे ही करना है, मैं कोई बहुत ट्रिक वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट में ही रहने देते हैं, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 150 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए ये तीर है, इक्वल टू में समझिएगा, ठीक है। ये हो गया 100 माइनस एक्स अंडर रूट 144, अभी हम यहाँ रूट से रूट कट कर देते हैं, ठीक है, या फिर दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या फिर बोथ साइड स्क्वायर करने पर बात वही हुई, ठीक है। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 144, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 144, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई -44, इजी वन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जा भाई, अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा वो करिए, चलिए मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ। मैं सोचा कि आप लोग को दिखाऊं कि आप लोग को पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और आई होप मैं बहुत इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4800 रुपये का 16 से 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम पहले 4800 का 16 से 2/3% का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो 4800 का 1600 से 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 50/3, परसेंट बोला है तो गुणे 100, और इसका कितना हमको निकालना है 0.25% ना, तो परसेंट आएगा तो इसमें भी बटे 100, ये गुणे में हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 50 जो है ये 100 को काट देगा 2 बार में, ठीक है। इस 3 से
हम इसको काटते हैं, 3 एकम 3 बचा, 3 छके 18 और 2 से इसको काट दो, 8 16। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 0.25 हमारा कितना हो जाता है 2.00, 25 8 200 और 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इजी। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है एक स्मार्ट टीवी 1,62,100 में खरीदा गया था, इसकी कीमत में 300 की वृद्धि अंकित की गई, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था। अच्छा, तो देखिए ये इसके क्या है, ये भी जो भी है ये है उसका कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है। अब 1,62,100 को 30% की वृद्धि मतलब 30/100, मतलब 10 रुपए का था पहले, उसको 13 कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये हो गया 13/10, ठीक है। तो ये 1 से 1 हम काट देते हैं, ठीक है। अब 16,210 मल्टीप्लाई बाई 13, इससे हमको क्या पता चल जाएगा, जितना वृद्धि किया गया उसका मतलब मार्केट प्राइस हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो 0 3 6 6 3 18 8 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, ठीक। 0 1 2 6 1 0 3 7 10 एक हासिल 6 4 10 11 का 1 हासिल 1, इतना, ठीक है। तो ये 210730 ये हमारा क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इससे अंकित मूल्य मतलब भाई मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, चलिए यहाँ पे लिखा है इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ कितना था, ठीक है। तो ये जो हमारे मार्क्ड प्राइस है इस पे 80% की छूट पर बेचा गया ना, 20% की छूट पर, तो मतलब 80/100, ठीक है। 10 से 10 10 से 10, अब 8 से गुणा कर दीजिए, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 7 56, 2 58 का 8 5 यहाँ पे, 8 एकम 8 8 2 16, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। अब हमको क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। सेलिंग प्राइस को ऊपर रख के और कॉस्ट प्राइस को नीचे रख के मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, 100 से जितना ये जो भी आएगा प्लस जितना होगा यही हमारा क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है, ठीक है। तो हम वही चीज करेंगे क्योंकि हमको शॉर्ट में सॉल्व करना है ना। 168584 ये हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारे कितना दिया हुआ है 162100 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 16 से 21 से कम 16 से 21 बचा कितना 64, ठीक है। 6484 हम दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 बार में काट 16 से 21 गुणे 4, 16 चौको 64 21 चौको 84 मतलब 104, मतलब क्या 100 प्लस 4 4 ज्यादा है, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अमर और कमल ने 8-7 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद कमल की राशि के बराबर राशि के साथ आमिर उनके साथ जुड़ गया। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, अमर कमल और आमिर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमर कमल और आमिर, ठीक है। अमर का कितना है 8, कमल 7 और आमिर का कितना है, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से, इसको मैं मार्क करता हूँ, एक मिनट रुकिए, आप लोगों को ध्यान दे आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिएगा लिखा है, पढ़िएगा 6 महीने के बाद कमल की राशि के बराबर राशि के साथ आमिर उनके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, ये रहा, ठीक है। 6 महीने के बाद कमल की राशि, और कमल की राशि कितनी है 7 है, आमिर की राशि 7 हो गई, ठीक है। कितने वर्ष बाद जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 महीने, मतलब ये केवल 6 महीने के लिए जुड़ा था, 6 महीने बाद जुड़ा, मतलब साल में कितना मंथ और रह गया रिमेनिंग 6 ही रहे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने के लिए जोड़ा, तो 6 महीने के लिए जुड़ा क्योंकि 6 महीने बाद जुड़ा, तो साल में 6 ही महीने रिमेनिंग, और ये लोग तो पूरा 12 महीना काम किए हैं, ठीक है।
बीच में इन लोगों के रेशियो, ठीक है। अब देखिए 12, 6 कॉमन है, 6 काट सकते हैं, 6 दूनी 12, दूनी 12, ये हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 7, इजी वन, ऑप्शन डी, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए यहाँ लिखा है क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करता है। यह यात्रा के पहले आधे भाग 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 48 किलोमीटर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम देखें क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरी करती है और पहले आधे भाग को, मतलब आधे भाग मतलब d/2 मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब सभी को पता है अगर d हमारा कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, देखिए 42 है पहले और फिर क्या है 48 है, इसको हम काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, 6 7 42, 6 8 48, 7 और 8, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया 7 8, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 8 7, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, क्यू एक यात्रा 45 घंटे में पूरी करती है, मतलब ये 8 7 कितना हो गया 15, 15 की वैल्यू कितनी दी है 45, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 घंटा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, पूरी यात्रा की कुल दूरी। अगर हम आधी दूरी निकाल लें या फिर अब देखिए 8 की वैल्यू कितनी है, 8 गुणे 3 24 घंटा, 24 घंटा, अरे यार इतना गंदा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, घंटा, ठीक है। 8 की वैल्यू 24 हो क्योंकि गुणे 3 होगा ना, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो ये 24 होगा टोटल, ठीक है। अब ये 7 कितना था 42 था, 42 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे d/2 निकाले, या तो देखिए आप या तो इनको गुणा कर लीजिए या तो इनको गुणा कर लीजिए, एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों आधी ही दूरी तय कर रहे हैं, हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले हैं कितने के लिए, कितने दूर, कितने घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, और ये 2 इधर आ गया, गुणे 2 इज इक्वल टू 2016 हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1550 मीटर लंबा एक ट्रक इतने 106 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस दिशा में जाने वाली 1450 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। ठीक है, इजी है ये भी आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपॉन समय, सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल, स्पीड। तो टी हमारा निकालते हैं, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना हो गया, ये 1550 प्लस 1450 इज इक्वल टू कितना हो गया 3000, तो 3000 ये हो गया हमारा, बट स्पीड हमारा कितना था। अब देखिए ये जो ट्रक है, ट्रक और क्या है, ट्रक, एक लंबा ट्रक गति चल रहा है से जाने वाली ट्रेन, सॉरी ट्रक और ट्रेन, ट्रक कितना है 76 है, ट्रेन कितना है 106 है, बट दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे स्पीड आ गया 30, और देखिए यहाँ पे हमको सेकंड पूछ रहा है, और ये सब तो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा 2 मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5, तो 18 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो 30 से काट दीजिए, 1 0 खत्म हो गया 100, 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी 20, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 360 सेकंड, इजी वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 10 डेटा का औसत इतना है, पहले 3 डेटा का औसत इतना है, 4 डेटा का औसत इतना है, यदि 8वें डेटा 9वें डेटा से 15 कम और 10वें डेटा से 9 कम है तो 8वां डेटा ज्ञात करें। चलिए ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं पहले, मतलब 10 डेटा कितना है टोटल, इक्वल टू कितना हो गया 60.5 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि ये 10 ही डेटा है ना टोटल, ये टोटल ही है ना, टोटल है ना ये, तो टोटल हमको आ गया 605, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट 3 निकाल लेते हैं, फर्स्ट 3, ठीक है।
58 गुणे 3 ये जोड़ कितना हो जाएगा 5 या 15 3 24 174 हासिल 2 77 ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 4 निकाल लेते अगला 4 नेक्स्ट 4 की वैल्यू भी निकाल लेते क्या लिखा हुआ है 4 डेटा का औसत इतना है ठीक है। तो 68 मल्टीप्लाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 8 चौके 32 272 ठीक। अब देखिए 8वां 9वां डेटा से अब हम देखो यहाँ पे 8th EIGHT 8th 9th और 10th ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं 8th को 8th से डेटा 9 में से कितना कम है 15 कम है मतलब ये 15 ज्यादा होगा और 10th से 9 कम है तो 10th वाला 9 ज्यादा होगा। इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 3x प्लस 24। अब देखो अब ये वाला और ये वाला ये तीनों मिलके हमारा कितना है 605 है। हमको क्या चाहिए 8वां डेटा मतलब किसकी वैल्यू x की वैल्यू और सब मिला के यार टोटल 605 है भी ठीक है। तो देखिए 4 2 6 ये हो गया 7 7 14 का 4 हासिल है 2 3 1 4 446 446 प्लस 3x प्लस 24 की वैल्यू कितनी दी हुई है 605। इसको जोड़ो 6 4 10 का 0 हासिल है 4 2 6 1 7 और 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 605। अब 3x की वैल्यू हम यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 ठीक है सही घटाया ना हमने कुछ तो मिस्टेक हुआ है लग रहा है 8 32 का 2 हासिल 3 6 24 25 27 ठीक है 4 2 6 7 4 हासिल 1 2 3 1 4 ठीक है 15 5 20 4 24 ठीक है 3x प्लस 24 ठीक है 24 50 470 ठीक है 135 आएगा ना ये तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे 10 में 7 135। अब इसको 3x की वैल्यू कितनी आई है 135 ठीक 3 चौको 12 बचा 1 3 बचे 15 x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 45। हमको ये क्या 8th नंबर की वैल्यू जाननी थी तो x की वैल्यू 45 ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं एकदम भी अभी आप लोगों को बेसिक से ही बता रहा हूँ ठीक है बेसिक और मैं ये चीजें जल्दी क्यों कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि मतलब ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। देखिए 800 पर इतने ब्याज दर पर 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज इतने 8% ब्याज दर पर 150 पर कितने सालों में मिलेगा। तो पहले हम इसके लिए ब्याज निकाल लेते हैं 800 गुड़े 4 दूनी 8 1 9 इसको लिख सकते हैं ना 9/2 9/2 लिख सकते हैं गुड़े 3 बटे में 100 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 2 से घटाइए 4 बार में तो कितना आ गया 4 3 12 गुड़े 9 ये आ गया 108। ये हमारा क्या है ये है हमारा ब्याज ठीक है। अब यही ब्याज कितने साल में मिलेगा यही पूछ रहे हैं ना। तो 108 का ब्याज अगर हम 150 मूलधन ले रहे हैं ठीक है 150 रुपए के लिए 8% रेट से टी टाइम में कब मिलेगा टी की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखिए 50 से 3 बार में जाएगा 150 और ये 2 बार में जाएगा 2 से ये 8 4 बार में चला जाएगा ठीक है। अब 108 इज इक्वल टू 12 4 गुणे 3 12 गुणे टी। अब इसको काट सकते हैं 12 से 9 बार में चला जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 9। देखिए ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ठीक है। चलिए सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी फिर 90 रुपए में राधा को बेच दिया। सुधा ने राधा से वापस इसे 100 रुपए में ही खरीदा। सुधा के लिए नुकसान। देखिए सुधा को पहले 80 में खरीदी दी है ठीक है फिर 90 में बेचा मतलब 10 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था बेचारी को। फिर ये राधा से फिर खरीदती है 100 रुपए में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। फिर यहाँ पे फिर वो कितने में खरीदी 100 रुपए मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा दी 10 का प्रॉफिट हुआ था तो 10 तो बच गया उसका बचा 10 10 का लॉस हुआ उसको 10 का लॉस कितने रुपए पे हो रहा है 80 रुपए पे क्योंकि 80 रुपए ही तो कॉस्ट प्राइस था। और लॉस या प्रॉफिट हमेशा हम क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 20 चौको 80 20 पचे 100 50 बटे 4 ये कितना हो गया 4 एकम 4 बचा 1 0 4 दूनी 8 4 पचे 20 12.5% की हमारा क्या है लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गांव में साक्षरों का और निरक्षरों का अनुपात इतना है
अगर गांव में 7-6 लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निश्चय लोगों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, तो 7-6 लोगों की वैल्यू 8 थी, 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 256 और 9 का पूछ रहा है, तो 8 इसको काट दीजिए, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 32 गुणे 9 कर लीजिए, 9 दूनी 18, 8 8 8 8 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं या फिर काटेंगे तो इसमें 288 ही आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा गुणा करें, पीछे का अगर अंक सबका देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है तो आप सीधे जा सकते हैं। ठीक है, 700 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, 3 और 5 कॉमन, मतलब क्या, एलसीएम 3 और 5 का कितना हुआ 15, 35 का 15। अब इस 15 को क्या करो, इजी है, 700 में भाग दे दो, 15 चौको 60, 10 15 छके 90, यहाँ पे देखो 10 बच रहा है, ये 10 कट नहीं पाएगा ना, तो ये एक्स्ट्रा रह गया, बचा हमारा 46 ऐसे नंबर हैं जो 700 तक 3 और 5 दोनों से कट जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल 3 से कटेंगे, कटेंगे तो दोनों से कटेंगे। ठीक है, ये देखिए लिखा है यदि ₹22,500 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है तो कितने वर्षों के बाद, अरे सॉरी ये डिस्चार्ज होने वाला है, जल्दी करते हैं, कितने वर्षों के बाद ₹50,625 की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो अमाउंट हमारा पता है हमको, तो अमाउंट का देखिए फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 50 625, हमारा P कितना है 225 20 1 + R की वैल्यू कितनी है 50/100, ये हो गया T। ठीक है, अब देखिए इसको हम 50 से काट सकते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 हो गया ये। ठीक है, और ये पूरा हो गया 3/2 के पावर T, इसको हम इसके नीचे ला देते हैं 22,500। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम काटें अगर, तो ये कटेगा हमारा 25 25 125, 25 को 100, 25 200, 25 9, ये 900 बार में कट गया, 25 दूनी 50 0, 25 दूनी 50 12, 25 125, 25 से काटते हैं फिर 25 25 25 75, 25 छके 150, 25 से काटेगा अगर हमारा 5 को 20, 25 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 81, तो हो गया 81/36 इजिकल टू 3/2 टू द पावर T। इसको हम और काट सकते हैं, 9 9 81, 9 चौको 36 और 9/4, बस छोड़ दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट बराबर 3/2 टू द पावर T। अब देखो ये दोनों जब सेम है तो ऊपर वाला पावर बराबर हो जाता है, तो T की वैल्यू 2 यहाँ से आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ब्रैकेट सॉल्व करते जाओ। देखो 7 है, ये हो गया 5 और ये 8 है, 8 5 कितना हो गया 13, यहाँ पे देखो भाग दिया है 13/13, ये पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो इसको 9 से काटो, 9 एकम 9 बचा 2, 9 3 27, 13 - 1 ये हो गया 12, अब 75 12, अब कुछ नहीं रह गया, 121 रह गया प्लस 75 प्लस 12, 5 2 7 1 8, यूनिट डिजिट इसी में है 1 8, इजी वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे, रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग का इतना था तो रणवीर, ठीक है, देखो वो और वो दिया हुआ है ना, इसको हम वो ले लेते हैं, इसको वो ले लेते हैं। रणवीर पाता है 6 अंक ज्यादा, रणवीर ने रणवीर से, ठीक है, और रणवीर पाया x, ठीक, दोनों का योग कितना हो गया 2x + 6, कह रहा है इसका 56% जो है वो रणवीर का नंबर है, ये कितना है रणवीर का नंबर। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में, और ये हमारा क्या है टोटल है, टोटल। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x + 6 मल्टीप्लाई बाई 56 इज इक्वल टू 100x + 600। अब देखो इसको काटो, क्या हो जाएगा 112x प्लस 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 30 और 3 33 इज इक्वल टू 100x + 600। अब ये इधर आ गया 12x हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 200, हाँ 3 2 5, हाँ 264 समथिंग, 264, इसको काट दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो ये किसका है, रणवीर का है, तो रणवीर भैया का कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा था 6 अंक ज्यादा था, तो उसका हो जाएगा 28, 22 और 28 ऑप्शन एक ही में है, तो
मैं स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ऐसे ही आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन सब पहले ये मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है ना ये मॉक, तो इसीलिए सारे ऑप्शन ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ठीक है। ए, बी और सी क्रमशः 729 इतने दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए टोटल पूछ रहा है। देखिए इन तीनों का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इन तीनों का रहता है एलसीएम इतना ही। तो ए कितने में करता है 729, बी कितने में करता है 486 और सी कितने में करता है 1458, ठीक है। अब ये तीनों टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 1458, क्योंकि तीनों का एलसीएम 1458 ही होता है। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। अब ये कहाँ है, ये क्या है एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कैसे मिलता है, ये जो टाइम है, टाइम को ये हमारा क्या है टोटल वर्क, टोटल वर्क में जब टाइम से भाग देंगे ना तो हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो टोटल एफिशिएंसी हमको 2, 3, 1 ऐसे मिल गया है। और हमको टोटल चाहिए ना ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो 1 फॉर टोटल वर्क अपन टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 किसका है सी का है, ये बी का है और ये ए का है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1458 बटे 6, काट दो, 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौक 24 बचा 1, 6 3 18, 243 आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर पर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 55 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो यार देखो हम लिख दें यहाँ पे अर्धगोले का जो वक्र होता है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखने वाली चीज है। ये इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14, 55 आर की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25, 5 6 30 और 5 5 25। ये ट्रिक है आप लोगों को मैं बताऊंगा कभी और। तो 30 25 हो गया और गुणे 2 कर दो, 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 0 और 3 2 6। अब इसकी वैल्यू गुणा करना है 3.14 में, कर लो यहीं पे भैया। देखो यूनिट से हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ना, तो हो नहीं पाएगा। 5 और 20 का 0 हासिल 2, 6 चौको 24 हो गया 0 5 0 6, कट्टी कुटा 0 5 15 का 5 हासिल 1, 6 की 18, काटो 0 0 7, 5 4 9, 6 2 8 1 9, 1 8, ठीक। 2 अंक का दशमलव कितना हो गया 18 9 9 7, इजी वन, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। सो अब ये सब हो गया हमारा। सो आशा करता हूँ कि ये जितने भी सॉल्यूशंस थे, ठीक है, आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक मतलब पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा, लाइक मेरे हिसाब से 35 मिनट के अंदर ही, लाइक 35 मिनट्स के मतलब 35 to 40 मिनट्स लगे होंगे मैक्सिमम, मैक्स। मुझे लगता है इसके अंदर ही मैंने ये सारे सॉल्यूशंस करा दिए हैं आपको, ठीक है। वो भी तब लगा है जब मैं आपको क्या कहते हैं, जब मैं आपको एक एक सॉल्यूशन जो भी है उसको, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूँ। अगर मुझे खुद से करना रहता तो 20 मिनट्स, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, 20 मिनट्स मैक्स है, ये बहुत है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना था। आज के ये जितने भी क्वेश्चन है 22 20 22 उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारा आज का वीडियो था तो वो तो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये सॉल्यूशंस वगैरह समझ में आया हो, आपको लग रहा हो कि आप भी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को बट कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब जैसे इन रियल, जैसे मैं देखा हूँ बहुत सारे टीचर्स लोग बताते हैं शॉर्ट ट्रिक, बट देखिए यार पेपर जो दे रहा है ना वो अलग सिचुएशन है। मैं समझता हूँ वो चीज़, क्योंकि ये मॉक मैंने भी अटेम्प्ट करा था, तो उसी बेसिस पे मैं आप सभी लोगों से बता रहा हूँ ये चीज़। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है और ये आप सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए वर्थ इट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ ऐसे ही। और अगर आप चाहते हैं मैं यूपी पुलिस या फिर कोई भी और दूसरा भी जिसमें मैथ रीजनिंग है
उसका कोई भी सॉल्यूशन कराऊं, मतलब किसी भी मॉक का, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। और यहाँ पे कमेंट करिएगा, कमेंट डाउन, कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग का भी दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।